इधर जवाब दिया। व्यासी ने कहने लगे भैया घबराओ मती, मैं तुम्हारे नामों के लिए बदलता हूँ पांच पांडवों के नाम। और व्यासी किस तरह बदलते सत्यवीर भाई साहब और क्या करने लगे। अरे ये दोस्तर अरे नाम कंकधार और करो सुजानिया नामो नाम द्रो पद को मतवारो। अरे जनता अरे भीमा से न जानो और बनो बेरंतल नार बनी हमें पार धाम दाना। अरे निकुल को क्या हो बतलावो और शेर देवते कई चले तुम पंडिता बन जाओ। अरे चले समान बगिया नगरिया को और सौ को सिला मरे याद दादने अपनी कुहरी को। व्यासी ने पांच पांडवों के नामों के लिए बदल दिया। युधिष्ठिर का नाम कंक रख दिया, द्रौपदी का नाम सुजानी रख दिया, भीमसेन का नाम जयंता रख दिया, अर्जुन से कह दिया वीरेंद्र नार बन जाओ बनी की, नकुल और सहदेव से कह दिया तुम पंडित जीवन करके चले जाओ, तुम जाना तुम्हारा काम जाना, हिंता का मैं तुम्हारा मालिक था। व्यासी रवाना हो जाते हैं। पांच पांडव व्यासी के कहने से अपना समय काटने के लिए बैराटपुरी में जाते हैं। होनी बहुत बलवान होती है, कर्म लेखना मिटे करो चाहो लाखो चतुराई। इधर दुर्योधन अपनी तलाश में था कि मेरी लिए पांडव मिले तो 12 साल का वनवास लगा करके मैं बनी के लिए निकाल दूं। और कीचक अपनी तलाश में था कि मेरे लिए मिले तो द्रौपदी को छीन के मैं अपनी घरवाली बनाऊं। तो व्यासी के कहने से पांचों पांडव राजा कमलनल के यहाँ जा रहे हैं द्रौपदी को लेकर के। और बैराटपुरी में राजा कमलनल के यहाँ कीचक की बहन ब्याही थी सुदक्षिणा। कार्तिक की रोज आते हुए स्वयं कीचक वहीं पहुंचेगा और द्रौपदी को देख करके लल जाएगा कि इतनी सुंदर दासी तेरे महलों में कहां से आई। उसी की तलाश में घूम रहा था और उसके बहन बहनोई के यहाँ मौजूद पहुंच रहे हैं। द्रौपदी पांचों पांडवों को लेकर के रोज आते हुए स्वयं कीचक पहुंचेगा और अपनी बहन से कहेगा इतनी सुंदर कहां से आई और क्या हो। अपने भेष के लिए छिपा करके पांचों पांडव और किस तरह अपना समय काटने के लिए जाते। हिमांशु और हिमांशु भाई भाई होते हैं। 20 रुपए 10 रुपए छोटे सोनर वगैरह की तरफ से तीनों प्रेमी 30 रुपए देते हैं। धन्यवाद। इधर जवाब दिया। अरे जब लीनों भेष छिपाए व्यासी रवाना हो जाते और पांडव अपने भेष के लिए छिपाने लगे। अरे जब लीनों भेष छिपाए सतवीर भैया अरे चले कमल नैना के पास जब लीनों भेष छिपाए। अरे गैलैया सीधी रे गैला चमके योटे पहला धूप तेरी प्यारे एका छह कोरा तारा गाए बैठ पांडा सोता प्यारे। मेरे दादा अरे खोल खोल हथियार में दया डार सवानो या पोडारे तुम छह गोरा पे चढ़े जावा सारा पवन। बोले बते बता सिया मोरे बेटा जिते करा तो जो समय अरे जब कोई हमारो रिया
पांडव जब बैराटपुरी के लिए चलने के लिए तैयार हुए, हेलो, गैल ही सीधी गैल चमक उठे महल भूप के न्यारे, एक 6 कोर तर गए बैठ पांडव सुत प्यारे। द्रौपदी साथ में थी, भीमसेन ने जवाब दिया, राजा का किला सामने चमक रहा है, धनुष्मान कंधे पे है, जांच हो जाएगी। 6 कोर को पेड़ पर 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के बैठ गए और खोल खोल हथियार भम्बे डार सबन बढ़ारे, तुम 6 कोर पे चढ़ जाओ सरफ बन के का मत पता किसी को देना, छक्कर को समय बिताना, जब होए हमारो आना तो फिर से हमको मिल जाना। हम अपना समय काटने के लिए जा रहे हैं, तुम 6 कोर के पेड़ पर सरफ बन के लटक जाओ और किसी से ये मत कहना कि हम पांडवों के धनुष्मान हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कोई हथियार नहीं है जो लड़ाई वहां छिड़ जाए तो हम जीत सके। तो धनुष्मान ने जवाब दिया, महाराज जब 6 कोर के पेड़ पर सरफ बन के लटकेंगे तो मनुष्य डर के ही मारे बच के जाएगा, हम कहते कहेंगे कि पांडवन को धनुष्मान है। अपना ख्याल करना, हम तुम्हें ऐसे के तैसे हैं, ये सैफ मिलेंगे। 5 पांडव धनुष्मानों के लिए नमस्कार करके और बैराटपुरी में पहुंच जाते हैं। राजा कमलन का दरबार लग रहा था, राजा कमलन सिंहासन पर बैठे थे, कचहरी सब बैठी थी, द्रौपदी साथ में थी, 5 पांडव, लेकिन किसी पांडव ने राजा कमलन से द्वानवस्ती नहीं की, नहीं द्वानवस्ती की, नहीं कोई रामा के सुना। तो सारे दरबार की नजर और राजा कमलन की नजर पांडवों की तरफ के लिए हो गई कि ये कहाँ के गंधर्व हैं। मैं राजा होता हुआ मेरी कोई शंका नहीं कि डायरेक्ट दरबार में धस चले आए, नहीं कोई राम आए, नहीं कोई सुना। जवाब दिया, कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजा होता तुम्हारी मेरी की शंका नहीं की। भीमसेन ने जवाब दिया, महाराज आप कहते हो कि तुम कहाँ के गंधर्व हो, डायरेक्ट दरबार में चले आए, तुमने कोई शंका नहीं की। आपके लिए माने में होना चाहिए कि पांडवों के लिए 12 साल का वनवास हो गया, हम उनके संग के रहने वाले नौकर हैं, हम क्षत्रियों के नौकर हैं, किसी से द्वानवस्ती नहीं करते। हमने तुम्हारा ऊंचा नाम सुना, सारे में मारे मारे डोल रहे हैं, तो इसलिए तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए आए, इच्छा हो तो रख लो, नहीं अंत गुजारा देखेंगे, हमारी इसमें दबी हुई कोई बात नहीं है, हम द्वानवस्ती नहीं करते। राजा कमल ने फेर की बात नहीं समझे कि पांडवों को वनवास तो हो गया, जब ये उनके संग के रहने वाले नौकर है तो वो बलवान है, तो होशियार ये भी होंगे, इनके लिए रखना चाहिए। अरे आज ना करेंगे रामा का सुना, कल नहीं करेंगे, जब मेरे दरबार में रहेंगे, मेरी नौकरी करेंगे, तो जब काजी मोहल्ला में रही तो हाजी जी की से है ही, बोलने कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ दरबार में रहो और आप काम क्या करते? तो जवाब दिया कि महाराज जो राजाओं का काम होता है वो तुम्हारा काम करेंगे, बताइए। बोले सुनो, जवाब दिया, पंडन को भयो वनवास छोड़ गए हमको, हम सिकलाते सार खेल में है उनको, महाराज नहीं कच कंगाली का मोल, भूखे प्यासे फिरे आज हम आए तर तर ढोल और रोटन को मोहताज, अरे श्री महाराज अरे लगा के आए अत्यारी जबलीनो भैंस छिपाए, जबलीनो भैंस छिपाए चले कमल है पास जबलिया। हेलो भैया, ओ भैया बीड़ी बारे अंत तक कहूँ सुनने की इच्छा है, का बतला रहे दोनों जने? मोह तो मेहनत करनी है, कैसे कर फिर नौमत कहियो का सुनाओ, 1 घंटा नाच करवा लो, वाके वादे को सुन लिया। हेलो हल है और ये लाला राम और राम बहादुर ये 100 रुपए राजा ने 50 का है मारूंगी। हाँ अरे चलो तो 50 ही कर ले, 50 रुपए स्पेशल तौर से दे रहे, धन्यवाद बहुत की तरफ से। और क्या भैया, अरे भाई
20 रुपए श्रीमान जी देवेंद्र भैया। अच्छो खास चलो तो चेक चेक करने की जरूरत है। 20 रुपए बरखेरा की तरफ से 2 रुपये धन्यवाद। हेलो हाँ वो तो है सर बैठ जाओ। भैया बता दे छोटे सब। और ये 20 रुपए श्रीमान जी भैया सांड बारे सांड पा जा। हेलो